रुको रुको, अपने लूसीफर की कहानी सुनी है जो शैतान के नाम से जाना जाता है? अगर नहीं सुनी तो यह जरूर सुने। बहुत समय पहले जब संसार की रचना भी नहीं हुई थी, परमेश्वर ने अपने सिंहासन के पास एक अद्भुत करूब को बनाया। उसका नाम था लूसीफर, जिसका अर्थ है प्रकाश का वाहक। लूसीफर स्वर्ग का सबसे सुंदर, तेजस्वी और महिमा से भरा हुआ दूत था। उसकी आभा ऐसी थी जैसे सुबह का तारा चमकता हो। परमेश्वर ने उसमें संगीत और वाद्य यंत्र का स्वर रखा था। जब भी वह गाता, पूरा स्वर्ग स्तुति और आराधना से गूंज उठता। वह परमेश्वर की आराधना का नेता था और उसकी उपस्थिति में आनंद और महिमा का माहौल छा जाता था। पर धीरे धीरे उसके हृदय में एक विचार जन्म लेने लगा, मैं क्यों केवल आराधना करूं? मैं भी परमेश्वर के समान महान क्यों ना बन जाऊं? स्वर्गदूत मेरी आराधना क्यों ना करें? यह विचार उसके लिए विनाशकारी बन गया। उसका घमंड बढ़ता गया। जिस प्रकाश का नाम वह लिए हुए था, वही प्रकाश उसके भीतर अंधकार में बदल गया और एक दिन उसने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया। परमेश्वर ने उसे और उसके साथ विद्रोह करने वाले दूतों को स्वर्ग से गिरा दिया। तब से लूसीफर शैतान कहलाया, वह जो लोगों को छलता है, भटकाता है और बुराई फैलाता है। लेकिन याद रखना, परमेश्वर ने लूसीफर को कभी बुराई के लिए नहीं बनाया था। उसका असली उद्देश्य था संगीत, आराधना और परमेश्वर की महिमा। बुराई इसलिए आई क्योंकि उसने अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा से ऊंचा रखने की कोशिश की। तो सुनो, घमंड इंसान को कभी ऊपर नहीं उठाता, बल्कि वह उसे अंधकार में गिरा देता है। और विनम्रता हमें उस जगह पर ले जाती है जहां परमेश्वर का प्रकाश कभी फीका नहीं पड़ता। आज यह कहानी हमसे कहती है, अपने जीवन का केंद्र खुद को मत बनाओ, बल्कि अपने जीवन का केंद्र परमेश्वर को बनाओ। क्योंकि जहां परमेश्वर है वहां सच्चा प्रकाश है, और जहां वह प्रकाश है वहां अंधकार कभी ठहर नहीं सकता। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। आमीन।